अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी की तस्वीरें। उस वक्त की तस्वीरें जब जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया था। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, जरा ध्यान से देखें आप। यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आके बकायदा इनको, ये देखिए, उस वक्त के कुछ लोगों से मिल रहे थे, पुलिस बाहर लेके जाती है। अपने फोन में व्यस्त है, तब तक शायद इनको मामले की इस गंभीरता का अंदाजा नहीं था। कानून मंत्री थे तब तक ये। और जब पुलिस आती है सुबह 10:30-11 बजे के बीच में, पुलिस के कई लोग यहां पर पहुंचते हैं, बाकायदा एसीपी साथ में होते हैं वहां पर, और फिर इनको बाहर ले जाया जाता है। क्या खबर है? हालांकि आपको ये बता दें कि तोमर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया अब इन्होंने, और यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहां पर आती है, सुबह सुबह आके इनको हिरासत में लेती है। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए जा सकते दिल्ली पुलिस के ऊपर। जिस तरीके से एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से यहां पर पुलिस आती है, बोला जाता है आप बाहर आइए, आपसे पूछताछ करनी है, पूछताछ करके इनको ले जाया जाता है और सीधे जिसको कहा जाता है। अब इसमें एक सवाल खड़ा कल तक ये हो रहा था कि इनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है जब केस रजिस्टर हो जाता है तो नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर एक अपराधी अपराधी होता है या आरोपी आरोपी होता है। तो अब ये पुलिस की गिरफ्त में है फर्जी डिग्री रखने के आरोप में। अरेस्ट हुए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फैजाबाद में मौजूद हैं। बुधवार सुबह पुलिस तोमर के साथ लखनऊ पहुंची थी और बाद में फैजाबाद के लिए रवाना हो गई थी। अवध यूनिवर्सिटी में उनकी डिग्री की जांच की जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी बीएससी की डिग्री फर्जी है, इनका माइग्रेशन का सर्टिफिकेट फर्जी है, इनकी लॉ की डिग्री फर्जी है। अच्छा, यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से देखें आप, जब पुलिस आती है तो शायद ये मामले की गंभीरता नहीं समझ रहे थे, अपने फोन पर व्यस्त हैं, सोचा थोड़ी बहुत पूछताछ होगी फिर वापस कमरे में आके बैठ जाएंगे। शायद इनको इस बात का इल्म नहीं था कि मामला रजिस्टर हो चुका है और पुलिस इनको धर कर पुलिस थाने ले जा रही है। फिर इसके बाद इनको हौस खास थाने ले जाया जाता है, फिर उसके बाद वहां से एक और थाने में इनको ले जाया जाता है, शाम को कोर्ट में पेश किया जाता है दोपहर और शाम के वक्त में, और फिर उसके बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड। और इस 4 दिन की पुलिस रिमांड के तहत अभी इस वक्त हमारे साथ शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, कहा जाए बिल्कुल गलत नहीं होगा, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से पुलिस आती है, मैटर को डील करती है और इनको ले जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी सादी वर्दी में जाते हैं, पहले तोमर से बात करते हैं, वहां उनको समझाया जाती है पूरी बात, और फिर उन बड़े इत्मीनान से पुलिस उनको लेकर चली गई। किसी तरह का हंगामा नहीं, किसी तरह का वहां पर ऐसा माहौल नहीं लग रहा था, और शायद जितेंद्र तोमर को इस बात का आशंका भी नहीं थी कि उनको किसी तरह गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बड़े इत्मीनान से पुलिस आई और उससे पहले पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि वो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाए थे, कुछ बातें भी उन्होंने की। इसमें दिल्ली पुलिस के जो सबसे तेज तर्रार माने जाने वाले इंस्पेक्टर्स हैं, उनमें से कुछ एक को पहचाना जा सकता है, राजेंद्र सिंह है इसमें, और तमाम दूसरे अधिकारी हैं जो लोग इस तरह की इन्वेस्टिगेशन सोफिस्टिकेटेड मामले में करने के लिए जाने जाते हैं। और ये पूरी टीम गई थी, करीब 1 दर्जन लोग हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी थी, और सीसीटीवी में जिस तरह से साफ देखा जा रहा है कि पहले वो लोग बैठ करके कुछ बात करते हैं जितेंद्र तोमर से, उसके बाद ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पहले से तय था, पूरी प्लानिंग के साथ गए थे कि शांति से कैसे उनको उनके दफ्तर से, उनकी जगह से लेकर के आना है, क्योंकि ये भी हो सकता था कि अगर किसी तरह का विवाद वहां पैदा होता तो आप समर्थक कुछ आ सकते थे या विरोध हो सकता था। इन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ, शांति के साथ उनसे पहले बात की गई, फिर उनको लेकर आया गया। और इसीलिए जब अपने पास हौज खास थाने में ले आए, तब तक जो है इस बारे में जिक्र नहीं किया गया कि उनको हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले जब सारी तस्दीक कर ली गई, सारे डॉक्यूमेंट का काम पूरा कर लिया गया और पूरी कानूनी राय ले ली गई, उसके बाद इस तैयारी के साथ उनको लाया गया और फिर गिरफ्तार जी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस बीच दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ 8 जून को दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी आज तक को मिल चुकी है। एफआईआर दिल्ली बार काउंसिल के पुनीत मित्तल की शिकायत पर दर्ज की गई है। 11 मई को यह शिकायत दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज कराई गई थी। दर्ज एफआईआर के मुताबिक शिकायत की जांच के लिए 2 पुलिस टीमें अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद और भागलपुर यूनिवर्सिटी समेत दूसरी जगहों पर भेजी गई। जांच में जितेंद्र तोमर की बीएससी की डिग्री, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लॉ की डिग्री इंतहा हो गई है। क्या क्या फर्जी पाया गया है।